दोस्त बन गए भाई बिल्कुल। हेलो दोस्तों, देसी पैसेंजर के एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। एक बार फिर आ गया हूँ दोस्तों। और जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, हम लोग जैसलमेर पहुँच गए थे और अभी मैं जा रहा हूँ सोनार महल देखने, जिसे इंग्लिश में गोल्डन फोर्ट या फिर जैसलमेर फोर्ट भी कहते हैं। पहले फोर्ट देखेंगे और फिर इसके बाद जिस मेन चीज़ के लिए जिसके लिए मैं आया हूँ वो है थार डेजर्ट में थार को टेस्ट करना। तो उसके बाद हम निकलेंगे सम सैंड ड्यून्स के लिए। और पहले जाते ही सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि सीधा जैसे वहाँ सैंड ड्यून्स दिखेंगे सीधा थार उसके अंदर। उसके बाद फिर वहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह कोई अपना लेंगे, जो कैंप होते हैं, रिजॉर्ट कह लो कैंप कह लो। तो जैसा कई कैटेगरी के हैं, जो भी अच्छा लगेगा उसमें रुकेंगे। और फिर कल निकलेंगे हम आगे की जगह देखने, जैसे कि वो लोंगेवाला वार मेमोरियल है और जो दो चार चीज़ें हैं वो उसके लिए कल जाएंगे। तो पहले अभी फोर्ट, उसके बाद सम सैंड ड्यून्स। यहाँ से टिकट मिलती है 200 रुपीज़ पर पर्सन, ऑडियो गाइड के 500 और 5 साल तक के बच्चों के फ्री, 10 वर्ष तक 100 और 10 से ऊपर 200। ये इतनी बड़ी गन चलाते कैसे हो? दो आदमी जी से चला लेंगे तो ये बहुत शोर मचा रखा भैया इसने। इससे बचता हुआ घूम रहा हूँ मैं। एक गाइड है, ये 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे गाइड, जो मैंने नहीं लिया है क्योंकि हिस्ट्री तो वैसे ही पढ़ लोगे आप गूगल पे। बस मैं तो यहाँ की खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये है फोर्ट के अंदर ही जो गलियां है उसकी मार्केट, और यहाँ पे ही बहुत सारे कैफेज है। दोस्तों फोर्ट देख के निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं सम सैंड ड्यून्स की तरफ। और रास्ता देखिए कितना खूबसूरत है, सामने विंड मिल्स लगी हुई हैं और एक कुलधारा जो गोस्ट विलेज जिसे कहते हैं या हॉन्टेड विलेज कहते हैं, वो भी रास्ते में ही पड़ेगा। वो बताना भूल गया था आपको मैं, वो भी मेरी लिस्ट में था देखने के लिए, पर मुझे पता नहीं था कि वो ऐसे रास्ते पड़ेगा। मुझे लगा कि सैंड ड्यून्स जो है उसके बाद पड़ेगा वो, बट रास्ते में देखते हैं उसे भी, और उसे देखते हुए फिर निकलते हैं आगे। असली विलेज वो है पीछे, सारा खंडर हुआ है जो। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इन्होंने ये फेस्टिवल रखा है और ये सब बनाया है। गोस्ट विलेज में आके गोस्ट बन गए भाई बिल्कुल। आप देखो 1 किलो धूल खाली है। ये इन्होंने ना रीबिल्ड करके दिखाया कि पहले कैसा होता था। देखो ऐसे पत्थर के बीम से देके और ऊपर लकड़ी और उसके ऊपर भूसा और अंदर से मिट्टी की लिपाई, पूरा ठंडा रहता था। सर जी स्टोरी सुनोगे? कौन सी वाली? कोलदरा गाँव वाली। क्या स्टोरी है? सर जी 50 रुपए लेंगे, बता लेंगे अच्छी तरह से। सुनो स्टोरी। हाँ सुना। सर इस गांव का नाम है कोलदरा, यहाँ पर पालीबल ब्राह्मण बसे थे। उसकी एक लड़की थी लुकमनी नाम की। फिर जैसलमेर का दीवान सलम सिंह ये शिकार करने के लिए आया, तो वहाँ पे लड़की कुएं में पानी भर रही थी। लड़की को देख लिया। अच्छा। कि लड़की से बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
लड़की ने बोला मेरा कोई बसने में, मेरे पापा से पूछिए। उसमें सलाम सैनिक थी, पता लगाओ किसकी लड़की है, पता लगाए मुखिया सरपंच की लड़की है। फिर मुखिया सरपंच से कहा मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुखिया ने बोला आप मांस मिट्टी आदि बिगर का सेवन करते हैं, हम लड़की नहीं देंगे, नहीं दी हम रात की उठाएंगे। तो रात की मत उठाना, हमारी इज्जत चले जाएगी, हमें को सोने का वक्त दो। सर 4 दिन की मोहलत दी, चौथे दिन फिर आया और उनको खेती बाड़ी नहीं करने देता था, परेशान करते रहता था। बुढ़े लगते नहीं चल पा रहे थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि कुलधरा विलेज में हम चैन से ना रह पाए, जो भी बसेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी तक सुख में रहेगी। ये सर स्टोरी है। और यहाँ कहते हैं भूत है, भूत है। आजकल इंसान से बड़ा कौन भूत है? रात को दारू पीने वाले आते हुए भूत बन के शोर मचा देते। जय हिंद, जय भारत। आ गया हूँ जिस चीज़ के लिए आए थे, ड्यून बैशिंग के लिए, सम सैंड ड्यून्स में। और आते ही अभी एंटर किया ही था कि एक भाई आए हमारे पास और उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी फंस गई है, और फंसी भी कौन सी है, थार ही। तो उसको रेस्क्यू करा रहे हैं। ये खड़ी है हमारी थार और ये इन भाइयों की थार आ रही है। अभी ऐसा हो गया कि वो तो फंसी गई थी, हमारी वाली फंस गई है। अब ट्राई करते हैं कैसे निकालें, इसके नीचे से रेत निकालना पड़ेगा तभी निकल पाएगी। दोनों ही फंस गई है, करते हैं ट्राई। अभी हवा निकाल रहे हैं इसकी, प्रेशर थोड़ा लो होगा तो शायद निकल जाएगी। कुछ ये रेत हटाना पड़ेगा, कुछ हवा कम करेंगे, देखते हैं फिर निकलेगी निकलेगी। बुलाओ भैया किसी एक्सपर्ट गाड़ी का बुलाओ जो दोनों को निकाले। अरे सर इसको हवा करने का 15 पॉइंट। पुरानी जीप की पावर देखो, और कुछ ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो ये तो चलाए जा रहे हैं बढ़िया। और हमारी वाली बिल्कुल बैठ गई है, ये वाली, और ये इन लोगों की है, ये भी पूरी बैठ गई है। अभी गाइड साहब भी कुछ कर पाएंगे, हमारी तो अटक गई है। आए थे रेस्क्यू करने, अब हमें रेस्क्यू की जरूरत पड़ गई है। लो जी, ये तो निकलवा दिए धक्का लगवा के। अरे वाह, अब इसे भी निकलवा दो भाइयों। लो जी, नए ड्राइवर को दिए और बहुत ही मज़ा आ गया है। जिस चीज़ के लिए आए थे वो पूरी हो गई। रेस्क्यू कराने दूसरी को आए थे, हमारी फंस गई थी, फिर किसी और ने हमारा रेस्क्यू कराया और इन भाई साहब की मदद से निकले हम। अगर ये साथ ना होते तो फंस जाते, इधर ही अकेले आते तो हम। तो कभी भी इधर आओ, बेशक थार हो, जिप्सी हो, कोई भी गाड़ी हो, 4x4 हो, तो किसी एक्सपर्ट को साथ लेके आओ जो लोकल हो, जिसको चलानी आती हो गाड़ी। तो अगर ये साथ ना होते तो फंस ही गए थे हम तो। अब थोड़ा थोड़ा इन्होंने बताया कैसे चलानी है, तो देखो सही चल रही है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हवा करी थी कम, 20 पॉइंट हो गई थी, 20 PSI। और 32 चाहिए। रोड पे चलना है, मेन रोड पे, तो हवा भर रहे हैं। पंप है अपने पास, जुगाड़ सारे लेके चले थे कहीं फंस जाए। बट सजेशन यही रहेगा कि किसी ना किसी को जो लोकल है, जिसको एक्सपीरियंस है, उसी को साथ लेके जाए। ऐसे जैसे वो कर्नाटक वाले भाई थे, वो फंस गए थे, उनको रेस्क्यू करने हम गए तो हम भी फंस गए। फिर जो और लोग आए, उन्होंने धक्का मार के निकलवाया। तो अपना किसी ना किसी साथ लेके जाए।